तो आप देखेंगे कि हम जितने भी विषय पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हमने अब तक पढ़े हैं, वो सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो दर्शन शास्त्र से स्टार्ट हुआ है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला विषय याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। और वहीं से जो हम हमको स्टार्ट करना है, कौन-सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है, कौन से सब्जेक्ट? दर्शन शास्त्र से। फिलॉसफी क्या बना है आपका? साइकोलॉजी विषय बना हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा, तो 2 सेक्शन में हमको पढ़ना है। तो साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी को हम जब हम 2 भाग में पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है क्या? एक हिस्सा क्या होता है इसमें? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और दूसरी तरफ क्या देखेंगे? संप्रदाय ऑफ साइकोलॉजी, कल बताया था इसके बारे में। तो पहला आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग ये लिखना है। वह अब लिखिएगा, मनोविज्ञान का इतिहास। ऑफ साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। इसमें देखते थे कि पहले तो सबसे पहले माना जाता था, ये क्या माना जाता था? आत्मा का अध्ययन माना जाता था। आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट चलता था। का माना गया क्या? मन या मस्तिष्क बोला जाता था। स्टडी ऑफ माइंड। क्या बोला गया इसे? स्टडी ऑफ माइंड। फिर थर्ड, चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियस। और फिर आता है व्यवहार का अध्ययन। अल्टीमेटली आज हम क्या बोलते हैं? व्यवहार का अध्ययन मानते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर। कब कब चालू हुआ ये? सबसे पहले जो है आत्मा का अध्ययन किसने बोला था? स्टडी ऑफ सोल किसने बोला था? अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने। अरस्तु ने बोला था। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं पंपोनोजी, नोजी। थर्ड वाला लेकर आते हैं विल्हेम वुंड। वुंड नहीं है ना, मूल नाम उनका विल्हेम। और फिर लास्ट में देखते हैं क्या? वॉटसन, ए बी वॉटसन, ये लेके आते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब कब चलता है वो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले स्टार्ट होता है, बहुत पहले 150 ईसा पूर्व के समय ये, जो था वो स्टार्ट हुआ। अरस्तु जो है बहुत बहुत पुराने पर्सन है, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनसे भी पहले के हैं, क्योंकि सिकंदर के गुरु थे। इनके गुरु थे सिकंदर के गुरु। और सिकंदर का जो आगमन हुआ था भारत में 326 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है ना? ईसा पूर्व मतलब समझते हैं ना? डाउट होता है। जैसे अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग हैं 2026 में। 2026 साल पहले कहीं ना तो से या वन से स्टार्ट किए हों।
और ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके बाद दुनिया ही नहीं रही होगी, रही होगी। तो हमने जो कैलेंडर अपनाया ईसाइयों का कैलेंडर, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो यहाँ पर इधर से जब भी हम चलेंगे तो ईसा के काल से, तो इसलिए क्या आ गया, इधर जाएंगे तो क्या होगा, ईसा पूर्व लिखेंगे। यहाँ 100 साल, हाँ 200 साल, हाँ ईसा से 200 300 साल, 400 साल, ऐसा चला है। तो 0 से 100 साल पहले 100 ईसा पूर्व, साल पहले 200 ईसा पूर्व। ऐसे ही ये कहीं आया होगा क्या, 150 ईसा पूर्व। ये जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। कारण अभी आप में से दो एक दो लोगों ने कहा 16वीं शताब्दी में चालू हुआ था। तो सोचो यहाँ से अगर सोचेंगे, यहाँ से अगर सोचे, लगभग 2300 2400 साल पुराना क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा, मनोविज्ञान वाला, आत्मा का अध्ययन वाला। ये जो जीरो चल रहा था, यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होता है आपका, ईसा पूर्व और क्राइस्ट वाला कॉन्सेप्ट, और इधर वाला जो है एडी, डोमिनी या ईसा के काल से। तो ये चला कब तक, 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट चला। शताब्दी, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आया कब, 17 17वीं व 18वीं शताब्दी में, 17 और 18 सेंचुरी में चला। फिर विल्हेम वुड का जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था एक्सपेरिमेंट, 1879 में किया था, 1879 में किया था। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ जर्मनी में, तो वो कौन सा शताब्दी में हो रहा है, 18वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी, पक्का ना। अगर कौन सी शताब्दी याद रखेगा, 20वीं शताब्दी, शताब्दी ईस्वी। और इनका जो प्रैक्टिकल हुआ था 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। तो ये कौन सी शताब्दी है, ये होगा ईस्वी होगा ना, कि 19वीं आएगा, 19 दिख रहा है मेरे को तो। ध्यान रखना, जब भी यहाँ से इसको नहीं देखना है, ये कब जीरो बनेगा, आगे जाके कब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे इसको 1879 को अगर इसको पूरा कंप्लीट करते 100 में, तो आता क्या लास्ट में, 1900 आता, क्या आता, 1900। तो ये क्या कहलाएगा आपका, 19वीं शताब्दी कहलाएगा। इसको पूरा करेंगे तो क्या होगा, 2000, 2000 मतलब 2000, ये क्या कहलाएगा आपका, 20वीं शताब्दी कहलाएगा। क्या कहलाता है ये, शताब्दी कहलाता है, क्या कहलाता है, 20वीं शताब्दी ईस्वी कहलाता है। तो अल्टीमेटली आज मनोविज्ञान क्या माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान, या व्यवहार का जिसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये काम किया है किसने, वॉटसन ने किया था। कारण वॉटसन को क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा बोलते हैं। इसी कारण वॉटसन को क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा। तो ये इनका सीक्वेंस है, एक एक करके इस सीक्वेंस को क्या करना है, पढ़ना है। नोट करिएगा, नहीं किए होंगे तो नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, हो गया, लिखिए, लिखिएगा आगे फिर। सबसे पहले आएगा आत्मा का विज्ञान, बोला गया है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है, अरस्तु का, अरस्तु या एरिस्टोटल। यहाँ पर ध्यान देना है क्या, समर्थन करता कौन,
तो अरस्तु से पहले जो उनके गुरु थे, ध्यान रखना, सबसे बड़े गुरु कौन माने जाते हैं? सुकरात माने जाते हैं, सुक्रेट जिसको बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कौन? प्लेटो। और प्लेटो के स्टूडेंट होते हैं कौन? अरस्तु। तो अरस्तु और प्लेटो भी एक किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें का भी नाम लिखा जाता है समर्थन में, ये प्राक प्राक प्लेटो, फिर रुडोल्फ डेकार्ट डेकार्ट रुडोल्फ गोइकिल, और एक नाम लिखेगा गैरिट। सब नाम याद रखना है, सब आगे बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये जितने भी नाम हैं आगे क्या होते रहेंगे? रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ तक आगे देखिएगा, कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है? जो भी हमारे सेंस होते हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, ये हमारी इंद्रिय 5 इंद्रियों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और इसमें बोला गया है जो भी आता होगा वो कहाँ तक जाता होगा? आत्मा तक। कहाँ तक जाता होगा? आत्मा तक। जो भी इंफॉर्मेशन हुआ, जो भी हुआ, भी डाटा हुआ, वो कहाँ तक जाता था? आत्मा तक जाता था, और फिर आत्मा उसके हिसाब से क्या करती थी? एक्ट करती थी या रिएक्ट करती थी। इसलिए हमको किसका अध्ययन करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो यह सिद्धांत या अरस्तु का यह तर्क आत्मा के अध्ययन करने पर जोर देता है। अरस्तु का यह सिद्धांत अरस्तु का यह सिद्धांत मानव अध्ययन में मानव अध्ययन में आत्मा को महत्व देता है या महत्वपूर्ण मानता है? आत्मा को क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है। किसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था ह्यूमन स्टडी में? तो सोल, ये ध्यान रखना है। और अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन को प्रॉपर नाम दिया। अध्ययन को अंतःकरण कहा था। अंतःकरण, कॉन्साइंस कहा। अंतःकरण के नाम से जाना गया। अभी भी का नाम जो है क्या नहीं लिया गया था? मनोविज्ञान नहीं। अभी इसका नाम क्या नहीं पड़ा है? मनोविज्ञान नहीं हुआ। मनोविज्ञान कुछ समय के बाद होगा। मनोविज्ञान जो होगा कुछ समय के बाद कहा जाएगा। फर्स्ट लिखिएगा, इस थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ गिव इम्पोर्टेंस सोल। या सिंपल सा बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस सोल। सेकंड क्या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड कॉन्साइंस।
अब यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तर्क, साइकोलॉजिकल थॉट, तर्क। साइकोलॉजिकल थॉट्स क्या थे? सबसे पहले आपने नाम देखा था डेकार्ट, अरस्तु, सुकरात, और उसको तो छोड़ना पड़ेगा, डेकार्ट बोलते हैं, डेकार्टिस बोलते हैं ना, इसमें नाम क्या है इनका, डेकार्टिस। तो डेकार्टिस से पूछा गया कि आज आप मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हो और मैथमेटिशियन हो, फिर भी आपने आत्मा वाले कॉन्सेप्ट को क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो उसके पीछे रीजन क्या है लगता है, आत्मा क्या है? तो उनका मानना था कि हमारे अंदर ही आत्मा है, और उन्होंने किसको आत्मा बोला, ब्लड को। जो हमारे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वही क्या है, आत्मा है। तो पूछा गया कि आत्मा क्या है, तो उनका सिंपल सा लाइन था, शरीर में बहने वाली जो रक्त है वही क्या है, आत्मा। ब्लड फ्लो हो रहा है कहाँ, बॉडी में, वही क्या है, आपकी आत्मा। यहाँ पर इनका जो लॉजिक था वो क्या बोला इन्होंने, शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। ब्लड विच फ्लो इन बॉडी इज कॉल्ड, इट इज अ सोल। उन्होंने ये बोला कि शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है, आत्मा है। तो ब्लड को इन्होंने क्या बोल दिया, सोल बोल दिया। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट किसका है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है का रुडोल्फ गोइकिल का। इसका है रुडोल्फ गोइकिल। यहाँ तक अगला देखिएगा, अगला थॉट किसका है, तो अगले पर्सन के बारे में समझ, कौन है, रुडोल्फ गोइकिल। जो रुडोल्फ गोइकिल हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये कौन है, एक क्या क्या बोलना चाहिए, स्कॉलर है, तो विद्वान है। कहाँ के, तो ग्रीक विद्वान है, यूनानी विद्वान है, ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक विद्वान। और इन क्या थी, एक बुक थी, इसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया 1519 बुक लिखी, एक बुक है जिसका नाम ही क्या है, साइकोलॉजिया। और फर्स्ट टाइम जो वर्ड है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वो यहीं से बना हुआ है। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का यूज, पहली बार साइकोलॉजी वर्ड यूज, शब्द यूज का प्रयोग। तो फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिया। पहली बार साइकोलॉजिया बुक में कौन से वर्ड का यूज किया गया है, साइकोलॉजी वर्ड को यूज किया गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, जो साइकोलॉजी है ये कौन से लैंग्वेज से बना होगा, कौन सी भाषा से ओरिजिनेट होगा, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, ग्रीक। बुक में याद रखना लैटिन दिया हुआ है, लैटिन अलग है, लैटिन बोला जाता है रोम में, इटली में, वो अलग है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है, ग्रीक है। सही वर्ड क्या है आपका, ग्रीक या यूनानी, ध्यान रखिएगा, ग्रीक को ही हिंदी में बोल देते हैं यूनानी। तो ग्रीक या यूनानी विद्वान थे कौन, टोलगोइकिल, जिनकी बुक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। और जहां पर पहली बार साइकोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट टाइम। और जो गोइकिल हैं उन्होंने ही जो आत्मा अध्ययन को क्या बोला गया था, अंतःकरण, कॉन्साइंस बोला गया था, उसको रिप्लेस करेंगे कि एक्चुअल में यही क्या है, साइकोलॉजी है, यही क्या है, साइकोलॉजी। तो रुडोल्फ गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को, अंतःकरण को, कॉन्साइंस को साइकोलॉजी कहा था।
साइकोलॉजी का। तो आप ये बोल सकते हो कि रुडोल्फ गोइकिल जो है, जो कॉन्साइंस था उसको रिप्लेस किया कौन से वर्ड से? साइकोलॉजी से। रुडोल्फ गोइकिल रिप्लेस द वर्ड कॉन्साइंस विथ साइकोलॉजी। गोइकिल रिप्लेस द वर्ड कॉन्साइंस विथ साइकोलॉजी, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो आपने साइकोलॉजिस्ट पढ़ा है वो कौन है? गैरिट। गैरिट। तो गैरिट ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर तो आपने वर्ड लिखा हुआ है साइकोलॉजी, उसके उन्होंने पहली बार ब्रेक किया था, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में एक बना कौन सा? साइकी। साइकी। और एक बना इन्होंने क्या? लॉगस। लॉगस। तो यहाँ पर इस साइकी का मीनिंग क्या बताया है? यही तो आत्मा है। इसी को तो सोल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आत्मा बोलना चाहिए। और इसका मतलब बना है, यही तो स्टडी है, अध्ययन या उसके बारे में जानकारी रखना, स्टडी और नॉलेज। इसी कारण तो सबसे पहले ये जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको किसने तोड़ा है, ब्रेक किया है? तो गैरिट ने तोड़ा है। और गैरिट ने क्या बोला? साइकी प्लस लॉगस बनेगा। और साइकी का मतलब ही क्या होगा? आत्मा होगा। और लॉगस का मतलब क्या होगा? अध्ययन या स्टडी होगा। तो ये 2019 वाले शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक और वर्ड से ब्रेक करते हैं आगे उसको। अब ये सोचेगा ये चला, चल रहा था, लेकिन कब तक चला? अल्टीमेटली 16 सेंचुरी तक चला था। कहाँ तक चला था? 16 सेंचुरी तक चला। वहीं तक क्यों चला? उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा? आत्मा का ये जो सिद्धांत है उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो आप देखेंगे कि जो 16 सेंचुरी है वो टाइम था साइंस का। साइंस इवॉल्व हो रहा था, लोग लॉजिक लगाकर ही बात करते थे, लॉजिक बात नहीं करते थे। जैसे उसी समय आप देखते हैं न्यूटन थे, न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया काफी कुछ, कि लाइट जो है 7 रंगों से बना, 7 रंगों से बना हुआ है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, जब प्रिज्म से निकालेंगे लाइट को तो वो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, इसी कारण हमको रेनबो दिखाई देता है, इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। गति के समीकरण बताए उन्होंने, क्या बताया? गति के समीकरण बताए। इसके अलावा उन्होंने किसके बारे में बताया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, उसके कांस्टेंट के बारे में बताया, बहुत सारा कुछ तो हर चीज के पीछे क्या करते थे? लॉजिक लगाते थे। उस समय गैलीलियो भी थे, वो बोलते थे कि अर्थ जो है सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में, हम लोग उसके अराउंड घूम। ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा था, मतलब देख कर बात कर रहे थे। तो क्या आत्मा दिखता था क्या? आत्मा को देख सकते थे क्या? नहीं देख सकते थे। तो 3 कॉन्सेप्ट, 3 बेस बनाया गया कि अगर ये होंगे तभी हम उसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट, आत्मा का, आत्मा सिद्धांत की आलोचना, आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, आत्मा अवधारणा की आलोचना। उसमें देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म में 3 आधार बताए गए। पहला बोला गया, क्या ये दृश्य है? क्या ये विजिबल है? क्या इसका कोई आकार है? क्या कोई इसका शेप या साइज है? क्या इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या कोई हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या कोई इस पर हम प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? बताओ। यहाँ देखते हैं, तो क्या ये दिखता है क्या? क्या इसका कोई शेप हो सकता है क्या? नहीं। अब हमने जो मूवीज देखा है वो मत सोचना कि भाई जैसा बॉडी दिखता है वैसे ट्रांसपेरेंट वाला क्या होता है, आत्मा होता है करके, वो अलग चीज है। और इस पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है क्या? नहीं। उस समय तो नहीं हुआ था, अब हो सकता है। तो क्या होगा?
यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए, जो बेस हमने बनाया था इस बेस पे हम किसी को एक्सेप्ट करेंगे। क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अब जब ये इसको एक्सेप्ट डिनाई किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उसी समय एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था। और वो नया कॉन्सेप्ट क्या था? मन मस्तिष्क की माइंड तो होता है सबके पास, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो जहाँ ये डाउन जा रहा था, उसी समय एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ तक समझ। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, नाम इसका पंपोलॉजी है, पंपोलॉजी। और इसके सपोर्ट में कौन-कौन? इसके सपोर्ट में है, ऐसे याद रखिएगा, केएल। केएलएल का मतलब है, कांट, मैनुअल कांट, फिर है जॉन लॉक और लाइबनिज, लाइबनिज नाम आपको इसमें पढ़ना है। वहां आपने सुकरात पढ़ा, प्लेटो पढ़ा, डेकार्ट, हिल और गैरिट पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, के एल एल, मतलब इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे इस कॉन्सेप्ट को? तो के से कांट, लॉक और ये लाइबनिज। तो 3 लोग हैं, इनके नाम याद रखना। और उसमें क्या होता है मालूम, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा पर्सन कौन से थॉट को सपोर्ट करता है, इसको नाम लिखकर इनमें इसके नाम लिखे रहे, इनके भी नाम आपको पढ़ने हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है। अब जो कॉन्सेप्ट था सेम, उन्होंने बोला भाई क्या होता है, आपका सेंस होता है, आपके 5 जो सेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी फील करते हैं, लेकर आते हैं। वो पहले कहाँ तक था? पहले कहाँ तक पढ़े थे आप? आत्मा तक, है ना? पहले आत्मा तक था। अब ये क्या हो जाएगा? मन मस्तिष्क तक लेकर, मन मस्तिष्क माइंड तक लेके चलेंगे। मतलब इसमें किस मतलब किस एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया था? माइंड को। पहले वाले में किसको दिया गया था? आत्मा को। अब माइंड को, तो सेम रहेगा। अरस्तु ने जो है इम्पोर्टेंस दिया मानव अध्ययन में किसको? मान, हाँ, यहाँ पर वहां सोल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मन। मानव अध्ययन में मन को महत्व दिया गया, मन मस्तिष्क को महत्व दिया गया। इम्पोर्टेंस माइंड। इसके साथ साथ, के साथ साथ और क्या बोला इन्होंने? पंपोलॉजी का एक अलग थॉट चला, पंपोलॉजी का एक अलग थॉट चला। क्या अलग थॉट चला? कि इन्होंने बोला जो साइकोलॉजी ब्रेक हुआ है, वो अलग हुआ है। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी जो ब्रेक किया गया है, तो एक बार और ब्रेक किया इन्होंने, तो एक बार और तोड़ा। क्या पढ़े थे आप? साइकी, साइकी प्लस क्या पढ़े थे? लॉगस। क्या इसका मीनिंग क्या था, याद करो? सेकंड वाले का मीनिंग क्या था? अध्ययन, स्टडी। क्या था? स्टडी या नॉलेज। यहाँ क्या था? उधर क्या पढ़े थे आप? आत्मा। तो इन्होंने बोला नहीं, मन होता है। क्या होता है? मन होता है। अलग ही बोल दिए। तो अब तक साइकोलॉजी को केवल 2 बार ब्रेक किया गया है। साइकोलॉजी को कितने बार तोड़ा गया है? 2 बार तोड़ा गया है। एक बार साइकी का मतलब क्या बताया गया था? आत्मा बताया गया। और सेकंड टाइम क्या बताया गया है? मन। अब बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट डजंट मीन बाय साइकी इन साइकोलॉजी? ये था क्वेश्चन। हो गया?
बढ़े क्या आगे? क्वेश्चन था, आप लिख लेना, व्हाट डजंट मीन बाय साइकी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? दो ऑप्शन लिखते हैं, दो ऑप्शन लिख, ऑप्शन नंबर वन इस तरफ है। पहला पैटर्न क्या लिखा गया था? आत्मा, मन, न, और व्यवहार के ऑप्शन में। आत्मा, व्यवहार, बिहेवियर, मन। अगर मान लो आपके पास फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट तरीका है, ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का अगर साइड देखते हैं, फर्स्ट साइड देखते हैं, आपका सेकंड, इधर क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? आत्मा। जब मॉडल आंसर आया था फर्स्ट, यही लिया गया, आत्मा। फर्स्ट टाइम जब ब्रेक किया गया था तो क्या था? आत्मा ही लिया गया था। फिर बाद में क्या देखा गया कि हुआ अमेंड, मतलब देखे बच्चों ने कि भाई मन भी बोला गया है, अब दोनों में से एक ही पिक करना है, तो हुआ क्या क्वेश्चन, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं, साइकी के दो मीनिंग निकलते हैं, एक मन भी बोला गया है और एक आत्मा भी। तो बाद में एक जगह जब टेट का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऑप्शन था आत्मा और एक जगह मन लिखा था, और एक जगह क्या कर दिया गया था, दोनों को मिलाकर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा अब अपना आंसर? आत्मा और मन दोनों होगा। क्या होगा? आत्मा और मन दोनों। और ये कॉन्सेप्ट जितने जल्दी स्टार्ट हुआ उतने जल्दी खत्म भी हो गया। कैसे? क्रिटिसिज्म कैसे होगा? मन हमारा जो है स्थिर है क्या? कांस्टेंट है क्या? स्टैटिक है क्या? नहीं है। अभी आपका मन जो है कुछ और चल रहा है दिमाग में, फिर थोड़ी देर में कुछ और आ जाएगा। हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो जो चीज स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस पे एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, दूसरा जो है, हमको पता ही नहीं हमारा मन कहाँ है, आकार के बारे में, शेप के बारे में कुछ नहीं। अब सोचो आप अपना मन कहाँ कहाँ है, आपका मन, आपसे अगर मैं पूछूं आपका मन कहाँ है तो क्या बताओगे? पूछूं आपका मन कहाँ है तो आप क्या उत्तर देंगे? कहाँ है? कहीं न, क्या बोलते हैं? जब आपको खाने का अगर नहीं कर रहा है, नहीं भूख नहीं लगी तो क्या बोलते हो? दिल नहीं कर रहा है, ये बोलते हैं। अच्छा, मन नहीं कर रहा है, आज मन नहीं है खाने का। अगर मान लो कुछ अच्छा लग जाता है, एकदम मन पसंद है, ऐसा बोल देते हैं, है ना? तो मन कहाँ पर है फिर? बोलते हैं ना, बात तो किया होगा आपने, मन पसंद है, भूख लग रहा है, खाने का मन हो रहा है, आज ये खाने का मन हो रहा है, तो मन कहाँ पर है? देखो सोचे होंगे ना मन के बारे में, कहीं तो आया होगा मन, बताओ। कोई फिक्स है क्या? अच्छा चलो इशारे से बताना है तो क्या बोलते हैं? एकदम मन पसंद लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, यही बोलते हैं ना, इशारा करके। लेकिन क्या वहां पर मन होता है? वहां से हम सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो मन का सिचुएशन क्या है, हम अलग मानते हैं और वो स्थिर भी नहीं है। आगे चलकर एक साइकोलॉजिस्ट आते हो तो मन का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देंगे। मन को कॉन्शसनेस के साथ जोड़ेंगे, फिर उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस, है ना, वो सब आएगा। तो अभी क्या देखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, मन मस्तिष्क अवधारणा की आलोचना, चलिएगा, मन मस्तिष्क अवधारणा आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट, सेम उसी बेसिस पे करना है। जो पॉइंट लिखा था आपने, भाई क्या ये विजिबल है? नहीं, विजिबल नहीं है। आकार, शेप, कोई आकृति है? नहीं है।
फिर उसके बाद प्रयोग, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये भी जो कॉन्सेप्ट था, ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, असफल हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया 1879 में। कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, कौन सा, चेतना का विज्ञान। हुआ क्या, अगला लिखेगा, चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कौन, यहाँ पर देखते हैं क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है कौन लेकर आते हैं, विल्हेम वुंट। बुक्स में इनका नाम विलियम वुंट लिखा रहता है, वो दूसरा नाम भी मैं, वुंट, नाम क्या है, विल्हेम वुंट है ना। और इस कॉन्सेप्ट में जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन, कौन कौन है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, यही अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में मनोविज्ञान की स्थापना करते हैं। विलियम जेम्स ये अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका। एक है टिचनर, वाइस लिख सकते हैं, बाकी नहीं। ये दो नाम आपके लिए, नाम क्या है, टिचनर, नाम क्या है, टिचनर। अब इन्होंने सारा सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। ने क्या किया, जैसे हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, इंद्रियां होती है, इंद्रियों से सूचना कहाँ तक जाती है, पहले आत्मा पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मन। अब इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट में कैसे चेंज किया, सबसे पहले होता है क्या, हमारी इंद्रियां, हमारे जो सेंस होते हैं, वहीं से स्टार्ट हो रहा है अभी भी, फाइव सेंस। लेकिन अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा, पहली सूचना जो होगी उसे कुछ और बोला जाएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को बोला जाएगा संवेदना। क्या नाम दिया गया, संवेदना, सेंसेशन। और सेंसेशन से क्या होगा, कोई ना कोई नॉलेज क्रिएट होगा। क्या होगा, नॉलेज क्रिएट होगा, कोई समझ विकसित, समझ को हम लोग क्या बोलेंगे, संवेदना कहेंगे, संवेदना बोलो, चेतना कहेंगे। क्या कहेंगे, संवेदना कहेंगे। मतलब संवेदना से जो भी हमको समझ विकसित होगा, नॉलेज क्रिएट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्शसनेस कहेंगे। कैसे कॉन्शसनेस बोलेंगे, 4 बजे से आप घर से निकल चुके हो, है ना, 8 बजे तक क्लास चलेगी, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होने लगेगी, आपको लगेगा थोड़ा सा पेट में दर्द कि खाना चाहिए, है ना। क्या होगा, एनर्जी जब डाउन होने लगेगी, और आज तो मौका भी है, जाते जाते ही निपटारा हो सकता है ना। तो क्या देखेंगे कि वो जो एनर्जी डाउन हो रही है उसके पीछे रीजन आपको समझ में आएगा कि ये क्या लग रहा है। ये जो रीजन समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि ये क्या लग रहा है, हमें भूख लग रहा है। अब इसमें क्या कराया जाता है, इस पे स्पेशली एक्सपेरिमेंट भी हुआ। पहले हमको फील हो रहा है कि हमारी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इससे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये क्या है, भूख है, कि हमको भूख लग रही है, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो मनोविज्ञान पर पहला प्रयोगशाला बना साइकोलॉजी के फील्ड में। फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ पर बनी थी, तो जर्मनी में 1879 में, प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी। यहाँ पर देखो, समय, टाइम,
1879 स्थान, दोनों ध्यान रखना। तो ये जो समय है 1879, स्थान याद रखेगा लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में बोला जाता है क्या, कार्ल मार्क्स मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोला जाता है, विश्वविद्यालय लिख रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल हुआ कहाँ, तो याद रखेगा जर्मनी। कहाँ पर हुआ ये प्रैक्टिकल, जर्मनी में, 79 जर्मनी। तो स्थान कौन सा है आपका, लिप्जिंग। किस पर हुआ, तो आप याद रखिएगा टीनेजर्स पर, 12 से 18 साल के बच्चों पर, वर्ष के बच्चों पर। पर हुआ था, टेस्ट पर। अब क्या कैसे होता था ये एक्सपेरिमेंट, बच्चों से कराकर, प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछे जाते थे। मतलब बच्चों से कोई टास्क कराया जाता, कोई एक्टिविटी कराई जाती थी, और एक्टिविटी कराने के बाद उनसे क्या किया जाता था, क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे मैंने उनको दौड़ा दिया, मैंने उनको भगाया, मैंने उनको कोई होमवर्क दिया, अब मैं फिर पूछूंगा बताओ कैसा लग रहा है। क्या मैं आपको देख के बता सकता हूँ क्या कि आपको भूख लगी है या नहीं, मुझे पूछना ही पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पूछूं आपको बताओ कैसा लग रहा है घर, देख के तो पता नहीं चलेगा अभी, है ना, कुछ समय लगेगा, फर्स्ट डे है। तो मैं पूछूंगा तभी मुझे क्या पता चलेगा, पता चलेगा जैसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ, जैसे मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट होता है कि मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपसे क्या किया, क्वेश्चन पूछा, तब जाकर मुझे क्या होगा, पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। वैसे ही क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी कराने के बाद टीचर्स या जो भी पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बैठाकर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि बताओ क्या क्या फील हो, तब बच्चे इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्या होता था, क्वेश्चन पूछे जाते थे और फीडबैक लेकर उनसे उसको जाना जाता था कि बच्चों को क्या लग रहा है। इसी चीज को क्या बोला गया है, अंतःकरण, अंतर्दर्शन कहा गया है। क्या बोला गया है, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, तो आप मुझे ये बताओ, देख कर बता सकते हैं क्या यहाँ पर, नहीं, हमको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एक्टिविटी बेस्ड क्या करना पड़ेगा, रहेगा यहाँ पर, और वो बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। तो क्या बोला गया है, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन बोला गया है। क्या बोला गया है, इंट्रोस्पेक्शन। यही एक रीजन रहा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को बाद में भी हटा दिया जाएगा, इसी कारण क्या आता है, फिर व्यवहार आता है, कारण व्यवहार आता है। अब याद करो जब पहले हम लोग स्कूल जाना होता था, जब हम छोटे थे, 6-7 स्टैंडर्ड में रहे होंगे या और थोड़े छोटे रहे होंगे, तो हमारा पहला काम क्या होता था, सुबह उठकर रोने का, नहीं जाना है। और फिर पूछा जाता क्यों नहीं जाना है, तो हम बहाने मारते थे, पेट दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है। तो हम सही बताते थे क्या, नहीं, सही बताते थे क्या, नहीं। जब हमको नहीं जाना होता, जब भारी होमवर्क था और या कोई पूछने वाले होते तो जरूर अपसेंट मारते, और रीजन क्या बताते थे, पेट दर्द दे रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, ये सब। तो वैसे ही सोचो, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताओ क्या फील हो रहा है, अब वो हो सकता है बचने के लिए क्या करे, गलत आंसर भी तो दे सकता है ना, गलत आंसर। तो इस कारण क्या कर दिया गया, बाद में इसे हटा दिया गया। समझ में आया ये क्यों फेल हुआ, क्या बोला गया, इसे अंतर्दर्शन बोला गया। क्या बोला गया, इस समय इंट्रोस्पेक्शन बोला गया। तो एक्टिविटी बेस्ड क्या पूछे जाते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे, और ये पूरे स्टडी को क्या बोला गया था, अंतर्दर्शन कहा गया था। तो लेकिन पहली बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, पहली बार क्या हुआ, पूरे मनोविज्ञान में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ। लोग बहुत खुश हो गए यार, मजा आ गया, पहली बार क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब तो इसको अलग ही लेवल में पढ़ना चाहिए हमें, अब तो इसे अलग ही लेवल में पढ़ना चाहिए। समझ में है? तो अब तक हम लोग इसको किसके अंतर्गत पढ़ते थे, साइकोलॉजी को किसके अंतर्गत मानते थे, फिलोसफी, है ना।
तो फिलॉसफी से इसको एक नया सब्जेक्ट बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, पहला जो डेवलपमेंट हुआ दर्शन शास्त्र, जो सब्जेक्ट हुआ करता था दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, फिलॉसफी जो हुआ करता था ये एक नया विषय बना, नया सब्जेक्ट बना। और नया सब्जेक्ट कब बना? और 1879 में क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट हुआ था और साइकोलॉजी को एक नई सब्जेक्ट के रूप में किया गया। कब? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट बना। और इस नए सब्जेक्ट को बनाने में किसका योगदान ज्यादा रहा होगा पूरे इतिहास में? एक रहा किसका? अरस्तू का, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया। और दूसरा दूसरा जिसका इंपॉर्टेंस रहा वो किसका रहा? विल्हेम वुंड का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। इसी कारण साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं अरस्तू को, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? विलियम वुंड को बोलते हैं। तो लिखिएगा एन इंपॉर्टेंट चीज, मनोविज्ञान के जनक फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? अरस्तू। और क्या चीज पूछा जाता है क्या? आधुनिक विज्ञान के फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, दो पर्सन नाम बता रहा हूं मैं। एक है विल्हेम वुंड, विल्हेम वुंड। अगर मान लो विल्हेम वुंड है ऑप्शन में तो वही है आंसर। अगर विल्हेम वुंड है ऑप्शन में तो वही होंगे आंसर। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप देना इनके असिस्टेंट को, इनके को, विलियम जेम्स। तो सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है? विलियम विल्हेम वुंड को देना है। अगर वो नहीं है तो आप देखिएगा ऑप्शन में कहीं विलियम जेम्स तो नहीं है। अगर वो होंगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको आंसर? विलियम जेम्स लेना। बात समझ में? अब यहीं पर लिखिएगा, चेतना अवधारणा की आलोचना, सम ऑफ कॉन्शसनेस कॉन्सेप्ट। आलोचना, सेम वही चीज आएगा, सेम वही चीज था। क्या ये चेतना दृश्य है क्या? क्या आप देख के बता पाओगे क्या कुछ? विजिबल, आकार, चेतना वो तो एक समझ है, उसका कोई शेप तो होना नहीं चाहिए। और इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? हुआ क्या बताओ? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो पहले दो तो क्रॉस हो गए, पहले दो तो क्रॉस हो गए, इन थर्ड वाला सोचो। हमको क्या करना है? मनोविज्ञान, हमको पूरे ह्यूमंस लाइफ को समझना है, पूरा ह्यूमन स्टडी करना है। और ये केवल किस पर प्रयोग कर पाया था? टीनेजर्स पर कर पाया था, सभी पर कर पाया क्या? नहीं। तो मनोविज्ञान मतलब तो मानव अध्ययन करना है हमको। केवल बच्चों का अध्ययन करना है क्या? केवल टीनेजर्स का नहीं। तो सभी का अध्ययन नहीं कर पाया। नहीं हो, सभी का अध्ययन नहीं, मतलब ऑल एज ग्रुप को स्टडी नहीं कर पाया है। ऑल एज को क्या नहीं कर पाया? स्टडी नहीं कर पाया। वो यहाँ तक बढ़े आगे। एक चीज और समझा रहा हूँ। और दो साइकोलॉजिस्ट हैं
उन्होंने स्पेशली इसको क्रिटिसाइज किया, मतलब एक ने तो किया ही, अगले क्लास में बताऊंगा, तो बस नाम पा रहा हूँ, ऐसे ही लिख लेना नाम को बल बना के ही। एक नाम याद रखेगा, विलियम मैकडुगल, विलियम मैकडुगल, और एक है फ्राइड। कौन है? तो एक है विलियम मैकडुगल और दूसरे कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो विलियम मैकडुगल ने दो किताबें लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और दूसरा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो उन किताबों में इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था किस कॉन्शसनेस, मतलब चेतना के सिद्धांत का पूरे तरीके से जो आलोचना जिन्होंने, वो किन्होंने किया है? विलियम मैकडुगल ने। क्या बोला है कि इससे बेटर तो बिहेवियर है, और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बिहेवियर को इंट्रोड्यूस किया है वो यही है। और फिर उस पर स्टडी कौन करते हैं आगे चलकर? वॉटसन। और वॉटसन फिर व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ बिहेवियर, वॉटसन कहलाते हैं। लेकिन वो जो मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार शब्द लेकर जो आते हैं वो कौन है? मैकडुगल ही है। के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इधर क्या होता है, जो आपने अभी पढ़ा था, चेतना पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? चेतना। और इनको चेतना को किसके साथ जोड़ा इन्होंने? मन के साथ। जो कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस, उसको किसके साथ जोड़ा इन्होंने? माइंड के साथ। और कितने आधार बताए इन्होंने? 3, है ना? तो जोड़कर क्या बोला इन्होंने? 3 कॉन्सेप्ट बताया। एक बोला क्या इन्होंने? अचेतन मन। क्या बनाया इन्होंने? अचेतन मन। एक बनाया इन्होंने क्या? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन। और तीसरा इन्होंने बताया चेतन मन। चेतन मन अभी मत लिखिएगा, बस अगले क्लास में लिख। ये हो जाएगा क्या? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड ये हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्शियस माइंड। अब जैसे मैं अगर बोलूं, चेतना का अध्ययन किसने किया था? वुंट ने, है ना? कॉन्शसनेस स्टडी किसने किया? वुंट ने किया था। तो कौन से टाइप को उन्होंने स्टडी किया? इसको किया, इसको किया, या इसको किया? चेतन मन का। तो आप बोल रहे हो ना, वुंट तो आंसर नहीं दे पाए, ना तो उसके ग्रुप लोग दे पाए, क्योंकि वो तो केवल कहाँ तक थे? यहाँ तक थे। अब ये थोड़ी ना पता था कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जाएगा आगे चल। ये भी क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ी ना पता था। तो जब उनके सपोर्टर से पूछा गया कि भाई तुमने किसका अध्ययन किया, तो उनके पास आंसर नहीं था। और इस पर बाकी बाकायदा बाकी डीप स्टडी हुआ है आगे चलकर। तो वहां पर ही वो लोग रुक गए। कौन लोग? चेतना के सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे वो लोग वहीं पर रुक गए। हम केवल चेतना को जानते हैं, आगे इसका बाइफर्केशन हमने, वो कुल मिलाकर एक ही चीज बोलते थे, कॉन्शसनेस होता है करके। समझ में आया? तो ये भी एक हिसाब से क्या है? क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आगे आंसर हुआ नहीं। समझ में आया? तो इन दोनों को हम लोग आगे डिटेलिंग करेंगे और इसमें फिर आगे देखेंगे। फिर एक कौन सा कॉन्सेप्ट बाकी है आपका? बिहेवियरिज्म बाकी है, व्यवहार बाकी है। व्यवहार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अगले 1-2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा।